सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी नई राहत, जाने क्या है नया प्लान। पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों से भारतीय सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कई राज्य सरकारें इस योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। जनवरी 2025 में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस लेख में हम पुरानी पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके लाभ, चुनौतियां और हालिया विकास पर चर्चा करेंगे। पुरानी पेंशन योजना का महत्व। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस एक ऐसी योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के दौरान अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान करती है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हुए थे। इसके विपरीत नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को अपने वेतन का एक हिस्सा योगदान करना होता है और उनकी पेंशन उनके योगदान पर आधारित होती है। ओपीएस और एनपीएस में अंतर। विशेषता पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना। पेंशन की गणना अंतिम वेतन का 50% ओपीएस में और योगदान पर आधारित एनपीएस में। कर्मचारी कोई योगदान नहीं ओपीएस में, वेतन का 10% एनपीएस में। सरकारी कोई योगदान नहीं, वेतन का 18.5%। पेंशन की गारंटी हाँ और पेंशन की गारंटी नहीं। लाभार्थी सभी सरकारी कर्मचारी और इसमें लाभार्थी में नए भर्ती कर्मचारी एनपीएस में। अवकाश के बाद लाभ जीवन भर, मृत्यु तक सीमित। जनवरी 2025 में संभावित परिवर्तन। केंद्र सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की है। जनवरी 2025 में इस योजना के पुनः लागू होने की संभावना है। इस संदर्भ में विभिन्न कर्मचारी संघों ने सरकार से मांग की है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी को ओपीएस के तहत लाया जाए। हालांकि वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में ओपीएस को लागू करने का कोई विचाराधीन नहीं है। ओपीएस के लाभ। वित्तीय सुरक्षा। ओपीएस कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। सामाजिक सुरक्षा। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच बनाती है जो आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं। सीमित योगदान। ओपीएस के कर्मचारियों को कोई मासिक योगदान नहीं देना होता, जिससे उन्हें अपनी पूरी तनख्वाह मिलती है। ओपीएस की चुनौतियाँ। राजकोषीय बोझ। आरबीआई ने चेतावनी दी कि ओपीएस को लागू करने से राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। सुधार की आवश्यकता। एनपीएस को सुधारने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि यह अधिक आकर्षक बने। राजनीतिक दबाव। विभिन्न राज्यों में ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग राजनीतिक दबाव का कारण बन रही है। विभिन्न राज्यों में ओपीएस की स्थिति। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही ओपीएस को पुनः लागू किया है। इन राज्यों में कर्मचारियों ने सरकार से मांग की कि उन्हें भी ओपीएस के तहत लाभ दिया जाए। राज्यवार स्थिति। राज्य और ओपीएस की स्थिति। राजस्थान लागू, छत्तीसगढ़ लागू, झारखंड लागू, पंजाब लागू, हिमाचल प्रदेश लागू। निष्कर्ष है, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन चुकी है। जनवरी 2025 में संभावित परिवर्तनों के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ती है। कर्मचारी संघों द्वारा उठाई गई मांगों और आरबीआई द्वारा दी गई चेतावनियों के बीच यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ओपीएस का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है,
आरबीआई ने ओपीएस को लागू करने पर चेतावनी दी है। विभिन्न राज्यों ने पहले ही ओपीएस को पुनः लागू किया है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।